नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। यह क्लास 10th का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का फिजिक्स के पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम लोग इससे पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कि प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, और जो सारे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसे देखते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या है। हम लोग प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश मतलब लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश कुछ नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग अंधेरे कमरे में बिना लाइट के नहीं देख पाते हैं। लाइट रहेगा तो उसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो प्रकाश का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। हमें पढ़ना है इसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब कि प्रकाश प्रकाश किसी वस्तु से यदि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है, यदि किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मतलब दीवार पर हम टॉर्च बार रहे हैं, जैसे कि दीवार है, दीवार पर हम टॉर्च बार रहे हैं, दीवार पर टॉर्च बारते सीधा तो वहाँ दीवार पर लाइट जाकर टकरा कर लौटती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं तो एक उदाहरण समझिए प्रकाश का परावर्तन का। आप अपने हाथ में एक बॉल लीजिए, गेंद, और उससे पटकिए। आप नीचे पटकिएगा तो आप नीचे पटकिए, वो तुरंत रिटर्न आपके पास आएगा। तो प्रकाश उसी तरह का है। प्रकाश को हम सीधा मारते हैं तो वो रिटर्न हमारे पास आता है, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम को देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो आइए इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि यह क्या कहना चाहता है। ये प्रकाश का परावर्तन, ये VVI, इसे आप लोग VVI क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप लोगों को 2 नंबर में ये लिखने के लिए भी दे सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखिए। तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा। पहले लिख दीजिएगा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। और ये इस तरह का एक फिगर बना दीजिएगा। तो पहले हम लोग एक समतल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक तरह का समतल है, ये स्थल है, ये एक तरह का स्थल है। और कह रहा आपतित किरण, मतलब कि यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, और यहाँ से प्रकाश यहाँ इस बिंदु पर आई, इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश आ रही है। और यहाँ पर प्रकाश आने के बाद यहाँ से टकरा कर सीधा इधर इस तरफ चली गई प्रकाश, इस तरफ चली गई प्रकाश, इधर से प्रकाश आई, यहाँ टकराई और यहाँ से सीधा चली गई प्रकाश। तो ये आपतित किरण है। ये जो आ रही है तो आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और ये इधर जा रही है तो इधर इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। इसको हम लोग परावर्तित किरण या परावर्तन किरण कह सकते हैं। परावर्तित किरण या परावर्तन किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, तो एक यहाँ पर एक लंब खींचते हैं, अभिलंब, तो इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। इसको हम लोग अभिलंब, इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। और यहाँ पर जो बिंदु है इसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण को छोटी आई से दर्शाया जाता है और परावर्तित किरण को छोटी आर से। तो यहाँ पर जो कोण बना, यहाँ पर जो कोण बना तो इसको आई से दर्शाएंगे, और यहाँ पर जो कोण बना उसे आर से दर्शाएंगे। तो आपको यदि आ जाए प्रकाश के परावर्तन को नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए तो आप इस तरह से लिखिएगा। पहला नियम, ये दो नियम होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों सभी एक ही बिंदु पे हैं, एक ही तल पे हैं। तो अब हम लोग दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तो दूसरा नियम कहता है
आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मतलब ये जो आई है ये आर के बराबर है, तो इसे आप लोग इस तरह से लिखिए आई बराबर आर। ये आई बराबर आर होते हैं, मतलब कि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण की। तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिखिए और याद कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही देखेंगे जो कि परीक्षा में हमें काम आए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है समतल दर्पण पर लंब। समतल दर्पण पर लंब, यदि हम कोई समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ में वापस लौट जाती है। यदि हम लोग किसी प्रकार का प्रकाश, हम लोग यदि लाइट को इस तरह से सीधा हम लोग लाइट को मारेंगे। आप एक टॉर्च लीजिए हाथ में और सीधा जमीन पर मारिए लंबवत मतलब खंभा की तरह सीधा लंबवत मारिए प्रकाश को, तो वह उसी दिशा में वापस आ जाएगी। ये सभी बात को आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए और याद कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव इसी पर बनेंगे और ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। तो यह पॉइंट है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश, ये लंबवत पड़ने वाली प्रकाश परावर्तन के पश्चात उसी पथ में उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है इमेज, मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब हम लोग किसको कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, मतलब कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे कोई टॉर्च हो, कोई लाइट हो, कोई बल्ब हो या सूर्य हो, सूरज हो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण मतलब हम लोग दर्पण सीधा हमारे घर में जो आईना होता है उसे दर्पण समझिए उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मीन्स दर्पण पर लाइट पड़ा उसके टकरा जाने के बाद, परावर्तन मीन्स क्या होता है? प्रकाश के टकरा कर लौटना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या लगता है कि अब मिलने वाला है, मतलब मिलते हुए प्रतीत होती है, तो उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। इस प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।